2023 में महिला आरक्षण कानून हमने इस महिला विरोधी सरकार को झुकाकर पास करवा चुके हैं। ये संविधान में दर्ज हो चुका है, ये कानून बन चुका है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण कानून की भ्रूण हत्या कर दी है, हमने उस कानून को मारा है। ये झूठ है। कानून बन गया है और उसे अब कोई मार नहीं सकता है। बात है उसे लागू करने की। हमारी मांग है आज लागू करो, अभी लागू करो। 543 सीटें लोकसभा में, कितनी है? कितनी है? हम क्या कह रहे हैं? कांग्रेस राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लोकसभा में 543 सीटें जो आज हैं, इसी में महिलाओं को 33% अधिकार दे दीजिए। मैं माफी चाहूंगी, हमारे बीच में आदरणीय जय राम रमेश जी जो राज्यसभा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे और अभी वर्किंग कमेटी में भी है। हम तमाम महिला कांग्रेस की तरफ से, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जी का स्वागत करते हैं। जो बात मैं कह रही थी वो जयराम रमेश जी कहने के लिए आए हैं। पार्टी की लाइन क्या है, कानून क्या है, आप हाथ जोड़कर कह रही हूं, सुनिएगा इन्हें, तभी आप हमारी लड़ाई को लड़ पाएंगी। वरना भाजपा ने पूरा कंफ्यूजन कर दिया है, भाजपा ने कंफ्यूजन कर दिया है। मोदी जी झूठ बोल गए कल 8:30 बजे। नमस्कार साथियों, आप लोगों ने सब देखा है परसों दिन लोकसभा में क्या हुआ। जीत हुई है लोकतंत्र की, संघीय ढांचा की, संविधान की और विपक्ष एकता और एकजुटता की। और हार हुई है तो महिला आरक्षण विधेयक की हार नहीं हुई है, हार हुई है अहंकार की राजनीति की, छल कपट की राजनीति की, परिसीमन, अति चालाकी तरीके से परिसीमन करने की राजनीति की। तो आपने प्रियंका जी को सुना होगा, उन्होंने भाषण दिया, दमदार, बहुत प्रभावशाली भाषण था लोकसभा में। कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। असली मुद्दे हैं क्या? असली मुद्दा यह है, महिला आरक्षण के नाम पर एक खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया और इसके बड़े नकारात्मक असर होंगे सभी राज्यों में। हमने देखा है असम में परिसीमन कैसा हुआ, जम्मू और कश्मीर में परिसीमन कैसा हुआ, और वैसे ही परिसीमन करने के लिए सारे देश भर में ये खेल रचा गया। 3 साल पहले सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हुआ। पर जब पारित हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने खासतौर से पार्लियामेंट में ये मांग की कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए। पर सरकार मानी नहीं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष के मांगों का नजरअंदाज किया और यह कहा कि जब से लागू होगा हम आपको बाद में बताएंगे। यानी कि जब संविधान में वो 1/3 आरक्षण शामिल किया गया सर्वसम्मति से, जब हम मांग कर रहे थे कि 1/3 आरक्षण 543 सीटों, लोकसभा सीटों में लागू हो, वो मांग का नजरअंदाज किया गया और ये कहा गया हम बाद में इसको नोटिफाई करेंगे, कब से लागू होगा। 3 साल तक सोते रहे। अचानक 9:30 बजे रात को 16 अप्रैल को ये अधिनियम नोटिफाई किया जाता है और क्या तारीख दी जाती है
कि 16 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। ये खेल देखिए, 30 महीने तक सोते रहे, 30 महीने तक हमारी मांग माने नहीं, नजरअंदाज किया, और अचानक जब वो जानते थे कि ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होने वाला है विपक्ष की एकता और एकजुटता की वजह से, तब उन्होंने ये कह दिया कि 16 अप्रैल 2026 से जो पारित किया गया था अधिनियम वो लागू होगा। और अभी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, मंत्री अलग अलग मंत्री भाषण दे रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ है। पहली बार महिला आरक्षण हमारे संविधान में 1979 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब संविधान संशोधन करने का प्रयास किया गया। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में आया, 7 वोटों से उसको हराया गया बीजेपी की वजह से, विपक्ष की पार्टियों, तत्कालीन विपक्ष पार्टियों की वजह से। फिर नरसिम्हा राव की सरकार आई और 73वां और 74वां संशोधन लाया गया। 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर पालिकाओं में पार्लियामेंट ने उसको मंजूरी दी। कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी की कल्पना और कांग्रेस की सरकार, जिसमें नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब ये पारित हुआ। और आज पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायतों में और नगर पालिकाओं में करीब 45 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनमें से 15 लाख महिलाएं हैं, और ये कांग्रेस पार्टी की वजह से है। 2010 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी यूपीए अध्यक्ष थी, तब राज्यसभा में 1/3 महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में पारित नहीं हो पाया क्योंकि इसका विरोध कई सांसदों ने किया, और उन सांसदों में से एक बहुत जाने माने सांसद थे जिन्होंने अपनी आवाज उठाई उस विधेयक के खिलाफ, और वही व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हरगिज नहीं होने देंगे, और ये लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, राज्यसभा में पारित हुआ। फिर 2023 में ये नारी शक्ति अधिनियम आया। प्रधानमंत्री तो नाम देने में बहुत कुशल हैं, नाम देते रहते हैं, तो वही 2010 के बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया और सर्वसम्मति से पारित हुआ। कांग्रेस पार्टी की मांग एक ही है, 2023 के जो अधिनियम है उसको अगले लोकसभा चुनाव के वक्त से लागू कीजिए। 1/3 आरक्षण 543 सीटों का जो लोकसभा है, 1/3 यानी कि 180 महिलाएं, 181 महिलाएं आरक्षण कीजिए, और ऐसे ही विधानसभाओं में भी आरक्षण का प्रावधान कीजिए। परिसीमन के खिलाफ हमने वोट किया है, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं। महिला आरक्षण, कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी जिसने महिला आरक्षण का प्रावधान संविधान में शामिल कराया था। उसके पहले संविधान में महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार देने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। तो बार बार ये प्रधानमंत्री का कहना कि हम नारी अधिनियम के खिलाफ हैं,
ये झूठ है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकते। और नारी सम्मान के बारे में बोलना प्रधानमंत्री, उनका दोगलापन है। महिला सम्मान और नरेंद्र मोदी, ये कैसे हो सकता है? सब लोग जानते हैं इनकी जीवन की कहानी, और ये आज कह रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं देश को महिला सम्मान का। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप डरिए मत। ये मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है, ये मुद्दा परिसीमन का है, छल कपट परिसीमन का है, संघीय ढांचा को बदलने का है। राहुल जी ने कहा राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, हम एक होकर, एक आवाज में हम कहें, जो 2023 का महिला आरक्षण अधिनियम है उसको अगले लोकसभा चुनाव से ही लागू कीजिए। 2.5 साल बाकी है चुनाव के लिए। 2.5 साल में जो कुछ आपको करना है कीजिए, पर 2023 के अधिनियम को लागू कीजिए। ये छल कपट की परिसीमन मत कीजिए, और लोगों को मत गलत जानकारी दें कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ। उन्होंने क्या खेल खेला? खेल ये खेला कि संविधान संशोधन में या संविधान संशोधन आरक्षण को जोड़ दिया। ये 2029 के चुनाव से ही ये 2023 के अधिनियम को लागू कर सकते। का मुख्य मकसद था। तो हमें कहना चाहिए कि जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, विपक्ष एकता की जीत हुई है, और हार हुई है तो छल कपट की राजनीति की, अहंकार की राजनीति की, धोखे की राजनीति की। और प्रधानमंत्री होते हैं को महिला सम्मान के बारे में बात करने के लिए क्या अधिकार है उनको? उनका अनुभव क्या रहा है? कहानी क्या रही है? सब लोग जानते हैं। देश ये दोगलापन है और कुछ नहीं। तो आज अलका जी ने मुझे कहा कि आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। आपसे गुजारिश करूंगा, प्रियंका जी की भाषण फिर से सुनिए। प्रियंका जी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, उसको फिर से सुनिए, और सारे मुद्दे उन्होंने और सरल भाषा में उन्होंने और इसको जनता तक पहुंचाना है। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहते हैं, मैं कभी भी आप मुझसे संपर्क में रह सकते हैं। परसों दिन करीब 28 शहरों में 28 महिला प्रवक्ता, रागिनी, अलका जी, बहुत लोग, शिल्पी, सब लोग अलग अलग शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे। और जो हमारी मांग है, परिसीमन नहीं, महिला आरक्षण बिल लागू कीजिए, अधिनियम लागू कीजिए। अगले लोकसभा में 543 सीटों में, लोकसभा में 181 महिलाओं को सीट आरक्षित करिए। यही हमारी मांग है। सभी उपस्थित पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबसे पहले मातृशक्ति को नमन, मातृशक्ति को कोटि कोटि बारंबार नमन। और आज मैं बधाई देता हूं महिला कांग्रेस को, अलका जी को, कि ये शुरुआत आपने जो करी है देश में इस जागृति को लेके जाने के लिए, कि पता चले कि कौन कौरव है और कौन पांडव है। मैं हरियाणा की भूमि से आया हूं, जिन्होंने मातृशक्ति को छलने का काम किया है।
उनकी हकीकत, उनकी सच्चाई जो जयराम जी ने आपके बीच में रखी, उनकी सारी बात लोगों तक लेके जाने की आज से शुरुआत, एक संकल्प। और दूसरा संकल्प, इन्होंने छला है, इनकी सारी सच्चाई भी बतानी है। और दूसरा संकल्प, मैं बधाई देता हूं अलका जी की, आज दूसरा संकल्प हम लेने जा रहे हैं कि जब तक महिला आरक्षण लागू नहीं होगा 29 के चुनाव में, तब तक इस सरकार को चैन की सांस लेने नहीं देंगे। ये लड़ाई है। आपने देखा कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, ऐसी साजिश 2023 में देश की मातृशक्ति की आंखों में धूल झोंकने के लिए 2023 में भी लेके आए थे महिला आरक्षण विधेयक, जो सर्वसम्मति में हमने पारित किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने सदन में उठ के कहा था कि आप 23 में लेके आ रहे हो, 24 का चुनाव इस पे कराओ। 24 का चुनाव कराने से किसने रोका है आपको? तो नहीं कहा कि पहले हम सेंसस कराएंगे, फिर परिसीमन कराएंगे, फिर लागू करेंगे। अब सेंसस की जब बात आई, सेंसस की शुरुआत हुई, तो ये ले आए। और कब लेके आए? चोर चोरी करता है रात के अंधेरे में, चुनाव चल रहे हैं, 4 दिन के बाद वोटिंग है, उसके बीच में लेके आए। महिलाओं की आंख में ये धूल झोंक सकते हैं क्या? महिला देश की बहुत समझदार हैं। रात के अंधेरे में लेके आए और क्या कहा कि हम ये सेंसस, इस सेंसस पे नहीं, 2011 की जनसंख्या पे कराए, 50% बढ़ाएंगे, वो भी मौखिक कह रहे थे। कुल मिलाकर डिलिमिटेशन, राजनीतिक लाभ के लिए डिलिमिटेशन करके देश के प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए, देश के संविधान की हत्या करने के लिए और अपने सत्ता पे काबिज रहे, उस उद्देश्य के साथ, अरे वो आपका उद्देश्य है, हम देखते हैं सारी संविधान संस्थाओं को ताक पे आप रखते हो, चुनाव आयोग से लेकर सारी संस्थाओं को, डिलिमिटेशन कमीशन को भी रखना चाहते थे, लेकिन महिला आरक्षण के आड़ में लेके आए। इस बात की टीस है हमारे दिल में, इस बात की टीस देश की मातृशक्ति के दिलों में भी है कि महिला आरक्षण के आड़ में इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। और उसके बाद कल आपने देखा प्रधानमंत्री देश के सामने आए, उनकी सारी राजनीतिक साजिश वो खुद ही बयान कर रहे थे। तो इसलिए ये सच्चाई भी लेके जाएंगे, लड़ाई भी लेके लड़ेंगे। महिलाओं के प्रति क्या इनके दिल में भाव है मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तो केवल एक अपना उदाहरण बताता हूं, हरियाणा से जुड़ा हुआ उदाहरण। आपको याद होगा हमारी बेटियों के साथ जंतर मंतर पे कितना बड़ा अन्याय हुआ। हमारी ओलंपिक विजेता, ओलंपिक मेडलिस्ट 6 बेटियां कॉमनवेल्थ खेलों में, एशियन खेलों में मेडल लाई हुई बेटियां, उनके कहने से एफआईआर भी दर्ज नहीं करी इस सरकार ने। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने एफआईआर नहीं होने दी दिल्ली पुलिस ने, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कई महीनों के आंदोलन के बाद जाकर एफआईआर दर्ज हुई। बेटियों को न्याय दिलाने की बात करें, और ये तो वो धरती है जो बेटियों को अन्याय जहां अगर किया जाता है तो महाभारत जैसा युद्ध होता है कुरुक्षेत्र में, जहां से मैं आया हूं। तो बताओ, ये जो महिलाओं के साथ इतना बड़ा छल हुआ, इसके लिए, इस महाभारत के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? सारी अपनी माता बहनों से पूछना आता। तो ये लड़ाई है। निश्चित ही जयराम रमेश जी ने सारी बातें महिला आरक्षण बिल के बारे में पूरे अच्छे तरीके से हम सबको समझाया होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जो हर जगह जहां पर भी कोई कांग्रेस की बात होती है सबसे पहले पहुंचने वाले हमारे भाई दीपेंद्र जी का स्वागत करता हूं पीसीसी में। और निश्चित ही आपका सहयोग आने वाले समय में भी मिलेगा। ये लड़ाई आज हम आंशिक रूप से जीते हैं, आगे एक लंबी लड़ाई है
और उस लड़ाई के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद करता हूं पुष्पा बहन जी का, दिल्ली में हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और मजबूती के साथ महिला कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही हैं। हमारी बहन पल चौधरी जी जो हरियाणा से, एक और हमारे भाई वरुण चौधरी जी बीच में बैठे हैं, एमपी साहब हैं और हमारे बहुत प्रिय साथी भी हैं, मित्र भी हैं और पारिवारिक एक संबंध है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र से हमारी संध्या जी आई हैं, आपका विशेष धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से महिलाएं हैं, बिहार से, जो भी, देखिए ये महिलाओं की लड़ाई है और इस लड़ाई में हर सब जो हम सब हैं उनको साथ और सहयोग देना पड़ेगा। बहुत कम समय में कल शाम को अलका जी से मुझसे बात हुई और रात को बात हुई और सवेरे महाराष्ट्र से भी, छत्तीसगढ़ से भी, बिहार से भी, हरियाणा और दिल्ली का तो कर्तव्य बनता था, लेकिन आप सब वहां पहुंचे हैं तो आपका स्वागत भी करता हूं। मुझे बहुत ज्यादा न्यारी न्याय के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब कुछ जान चुकी हैं। बस मेरा इतना जरूर मानना है कि हम सबको राहुल जी को करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी सूझबूझ की वजह से, उनकी सूझबूझ की वजह से आज महिला आरक्षण के एक स्वरूप दिखाकर जिस तरीके से डिलिमिटेशन बिल को ये भारतीय जनता पार्टी आगे लाना चाहती थी, सरकार इस दिल्ली की और देश की जनता पर थोपना चाहती थी, उसका कड़ा जवाब देते हुए आज उस बिल को ना सिर्फ औंधे मुंह गिरना पड़ा बल्कि इनको मजबूर होना पड़ा कि जो और 2 बिल थे उनको भी उन्होंने वापस लिया। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं होने वाली। आज ये मान के चलिए, आज आंशिक हमें जो सफलता मिली है, ये आने वाले समय में दोबारा ये कोशिश करेंगे और 2027 में तो निश्चित ही करेंगे। जिस दिन हमारी सेंसस कंप्लीट होगा उसके इमीडिएटली बाद ये कोशिश करेंगे। लिहाजा आज जरूरत इस बात की है कि हम हर महिला को, चाहे वो गांव में बैठी है, चाहे किसी झुग्गी झोपड़ी में बैठी है, चाहे वो किसी शहर के किसी कोने में बैठी है, उस तक हमें पहुंचना है और उन तक इस बात को स्पष्टता के साथ रखना है, समझाना है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, अगर वाकई में ये महिलाओं के हितैषी हैं तो वो कल लेकर बिल आए अमेंडमेंट और उसको 543 पर ही लागू करने का काम करें। हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी बहकावे में आने वाले अब महिलाएं नहीं हैं। तो लिहाजा आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस लड़ाई को निरंतर आप जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। अब नारा है महिला आरक्षण कानून 2023 लागू करो, आज करो। इसी नारे के साथ अब हम सभी लोग अपने नेताओं के पीछे हम लोग नेतृत्व लेते हुए भाजपा मुख्यालय का जो है अब घेराव करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। महिला आरक्षण